गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरेह, क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जिंदगी एक रंग भूमि है, उसे रणभूमि नहीं बना है। जीवन एक आनंद है, उसे विषाद मत बनाओ। जीवन खुशियां हैं, उसे गम में बदलने का दुष्प्रयास मत करो। छोटी सी जिंदगी है, हंस के गुजार लो या आनंद से गुजार लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड हुआ करता है। जीवन जीवन है, गुनगुना के जी लो या भुनभुना के जी लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। जिंदगी को समझने का थोड़ा सा प्रयास करो। आदमी अशांत है, आदमी के पास सब कुछ है, सुख चैन नहीं है। आदमी के पास डिनर सेट है, आदमी के पास डायमंड सेट है, आदमी के पास सोफा सेट है, दिमाग अपसेट है। ध्यान रखना, सब कुछ सेट है, दिमाग अपसेट है। दिमाग में उसके शांति नहीं है, सुख नहीं है, सुकून नहीं है। एक महिला आई, उसने कहा कि महाराज बड़ी अशांत हूं। मैंने कहा अशांति किस बात की है? बोले मन में बड़ा तनाव है, बड़ा टेंशन है। मेरे घर में सब कुछ है, नौकर है, चाकर है, पति है, बच्चे हैं। मन में अशांति है, मन में सुकून नहीं है, मन में शांति नहीं। मैंने कहा कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? बोले लोग। मैंने कहा क्यों? बोले हम दो, हमारे दो। अब तो एक ही बचा है, अब तो दो भी नहीं बचे हैं। हम दो, हमारे दो। उनका फिर भी अशांति है। चलो उस घर में अशांति हो जहां सास रहती है, देवरानी रहती है, जिठानी रहती है, ससुर रहते हैं, वहां अशांति लगती है। लेकिन हम दो, हमारे दो, फिर भी अशांति, फिर भी टेंशन, फिर भी डिप्रेशन, फिर भी तनाव, फिर भी आदमी का झुंझलाता हुआ चेहरा। एक छोटा सा बच्चा है तो वो भी झुंझला के बात करता है, एक बड़ी है तो वही भी झुंझला के बात करती है। शांति से बात होती ही नहीं घर में, प्रेम सुकून की चर्चाएं होती ही नहीं घर में। मैंने कहा बात क्या है? बोले यही समझ में नहीं आता है। बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, हम पति पत्नी में झगड़ा होते रहता है, लड़ाई होती रहती है, तू मैं होती रहती है। ध्यान रखिए। मैंने कहा जानती हो इसका कारण क्या है? बोले वही तो पूछने आई हूं। मैंने कहा कारण ये है, जहां तक देखना, सर्वे करना पूरी समाज में, पूरे देश में, जब से एकल परिवार हुए हैं ना, तब से घरों में अशांति ज्यादा बढ़ गई है। जब संयुक्त परिवार था तो इतनी अशांति नहीं थी। जब से हम दो और हमारे दो की अवधारणा हो गई है, तब से मनों में अशांति ज्यादा हो गई है, झगड़े ज्यादा हो गए हैं। पहले संयुक्त परिवार थे, एक घर में 4-4, 12-12 लोग रहा करते थे। ऐसा नहीं कि वहां लड़ाइयां नहीं होती थी, लड़ाई वहां भी होती थी, झगड़े वहां भी होते थे।
ऐसा नहीं है कि बड़े परिवारों में झगड़े नहीं होते थे, लेकिन जहां तक मेरा सोचना है, मेरा मानना है, सत्य कितना है वो आप जानेंगे। जहां तक मैं सोचता हूं इतना ही जानता हूं, पहले भी झगड़े होते थे, लेकिन वो झगड़ा 50-50 ग्राम सब में बट जाया करता था। थोड़ा देवरानी में चला जाता था, थोड़ा ननंद में चला जाता था, बड़े भाई में चले जाता था। अरे सासू डांट देती थी तो देवरानी संभाल लिया करती थी, देवरानी से झगड़ा हो जाए तो ननंद संभाल लिया करती थी। आज झगड़े बहुत है लेकिन संभालने वाला घर में कोई और नहीं है। यही वजह है कि आज सारी दुनिया आपसी तनाव, आपसी टेंशन में जी रही है। दिनों दिन तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, सहन शक्तियां नहीं रह गई हैं बिल्कुल भी। आदमी कुछ सुनने को तैयार। आज शादी होती है, कितना उत्सव होता है, कितना महोत्सव होता है, आदमी बैंड बजाता है, दुनिया को मिठाई खिलाता है। 4 महीने बाद तलाक की नौबत हो जाया करती है, 4 महीने बाद घर में कुछ बना नहीं जाता है। आज चटमंगनी, पट शादी, झट तलाक का मामला हो गया है। आज घरों में प्रेम नहीं रह गया है, घरों में ज्यादा मेंबर नहीं है। फिर तलाक किस बात की है मेरे भाई, फिर झगड़े किस बात के हैं, फिर एक दूसरे से झगड़े किस बात के हो रहे हैं। ध्यान रखना, मन में पति पत्नी के भी प्रेम नहीं है। ध्यान, सब ऊपरी ऊपरी चल रहा है। एक दिन तो बनती नहीं, कहते कहो ना साथ है, काय का साथ है। एक दिन तो ऐसे रहते हो सांप नेवला की तरह। मानने वाले हम साथ साथ हैं। पड़ोसी जान रहा तुम कितने साथ हो, बाजू से आवाज आती है रोज। ध्यान रखना, नहीं यहाँ सोनी जी की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तुम मुझे समझने लगो बाजू से आवाज आती है। वहां तो लिखा हुआ है यहाँ कुत्ते हैं, मैं रोज पढ़ता हूं यहाँ कुत्ते सावधान। क्या हो गया, पहले लिखा रहता था कि अतिथि देवो भव, फिर लिखा गया वेलकम स्वागतम, अब लिखा जाता है सावधान कुत्तों से सावधान। यहाँ तक तो और भी छोड़ दो, एक जगह तो लिखा था सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं। अरे मैंने कहा आदमी नहीं है क्या इस घर में? विचार करिए, सोचना है आपको, विचार करना है। नहीं गुस्सा नहीं होना, तुमने लिख रखा तो हम क्या कर सकते। विचार करिए, यही हो गया है आदमी का जीवन, ऐसी ही जिंदगी हो गई है। मैं सुबह सुबह निकला, बिहार कर रहा था, बिहार करके दिल्ली से आ रहा था, रास्ते में देखा, मैंने बड़ा नजारा देखा। सुबह सुबह 6 बजे मेरा बिहार हो रहा है, मैं क्या देखता हूँ, एक गार्डन पड़ा, मॉर्निंग वॉक पर महिलाएं जा रही हैं, चली जा रही हैं। मैं क्या देखता हूँ, एक महिला कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके जा रही। मेरा पप्पी, मेरा टॉमी, मेरा रे, मेरा वो, ऐसा वो भी मुंह से मुंह लगाए जा रहा है। मैंने महाराज से कहा देखो ये क्या नजारा है, ये कुत्ते के बच्चे को लेके क्यों चल रही है, अपनी छाती से क्यों लगाई है, कुत्ता भी बड़ा मस्त हो रहा है, बड़े आनंद में है। मैंने कहा महाराज ये क्या नजारा है? महाराज बोले भाई बात समझ में नहीं आ रही है, और बात समझ में आती उसके थोड़ी देर बाद एक और दुर्घटना घट गई। दुर्घटना ये घट गई कि कुत्ते के बच्चे को वो लेके चल रही है, उसके बच्चे को नौकर लेके चल रहा है। मैंने माथा फोड़ लिया अपना, वायरे हिंदुस्तान, ये क्या बना दिया हिंदुस्तान। कुत्ते के बच्चे को खुद लेके चल रहे हो और तुम्हारे बच्चे के लिए नौकरानी। महाराज बोले कि महाराज ये बताओ ये ऐसा क्यों है? मैंने कहा मैं जहां तक जानता हूं इतना ही समझता हूं, या तो ये पिछले जन्म में इसकी माँ, नहीं तभी तो छाती से लगाई है, तभी तो टॉमी और नोमी क्या क्या दुनिया भर के नाम रख रखे हैं। विचार करिए, तभी उस कुत्ते को छाती से, या तो ये पिछले जन्म में इसकी माँ थी या फिर बनने की तैयारी, और क्या हो सकता है? इसके अलावा तो कर्म सिद्धांत और कुछ कहता नहीं है। या तो माँ थी या अगले जन्म में बनने की तैयारी कर रही है। एक बात बताइए मान्यवर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते के बच्चे से प्यार मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कुत्ते के बच्चे को दुत्कारना चाहिए, नहीं दुत्कारना चाहिए, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कुत्ते के बच्चे को अपनी गोदी और अपने बच्चे को नौकरानी रखो। अरे इंसानियत का इतना अपमान नहीं होना चाहिए, मनुष्यता का इतना अपमान नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों के लिए ध्यान रखना, खुद के बच्चे को दूध नहीं पिला सक रही है, कुत्ते के बच्चे को महंगा दूध पिला रही है। एक बार दुर्घटना घट गई श्री रामपुर में। अब हुआ क्या, एक आदमी चला गया एक किराने की दुकान में, वहां जाकर के बोला भाई साहब क्या यहाँ ये बताओ कुत्ते के बिस्किट मिलते हैं? उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले यही खाएगा या घर ले जाएगा? आदमी तो आदमी है, ध्यान रखना। कुत्तों से इतना प्रेम है, आदमी से प्रेम नहीं है। जितना लाड़ कुत्तों से दिखाते हो ना, उतना लाड़ अपने घर के सदस्य से दिखा देना,
तुम्हारे घर जैसा आनंद दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना, जानवरों से प्रेम करो, मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन इंसानियत का हत्या मत करिए। ध्यान रखिए, घर में और भी लोग हैं, हम दो हमारे दो, फिर भी झगड़े 100 है, आदमी 2 झगड़े 100, लड़ाई इतनी चल रही है, किस बात की शांति है? हमारे देश में धीरे धीरे तलाक के मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे 3 तलाक बंद करो, यहां 1 तलाक की तैयारी हो रही है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, सोचना है आपको। पहले लोग संयुक्त रहते थे, एक घर में सारे लोग रहा करते थे, दादा थे, दादी थी, चाचा थे, चाची थी, बड़ी माँ थी, छोटी माँ थी, सारे लोग एक साथ रहते थे। झगड़ा होता था, एक को झगड़ा होता था, दूसरा उसे संभाल लिया करता। एक बच्चा मेरे पास आया, आकर के बोला, महाराज ये बात बताओ, आजकल की मम्मियां इतना पीटती क्यों है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ तड़ातड़ मार दिया करती है। बोले आजकल की मम्मियां इतना मारती क्यों है? मैंने कहा मुझे क्या मालूम तेरी मम्मी क्यों मारती है। अरे बोले जब भी पापा मम्मी का झगड़ा होता है पिटाई मेरी होती है, इतने झगड़े, इतना पिटाई होती, इतने मारे, बात बात पे मुझे तड़ातड़ मारा करती है। बोले एक बात बताओ महाराज, आप बताओ ये मम्मियां इतना क्यों मारती हैं? मैंने कहा पहले इतना नहीं मारती थी, अब ज्यादा मारती हैं। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए मारती हैं कि पहले आधुनिक भारत नहीं था, पुराना भारत था, प्राचीन भारत था, कपड़े धोना पड़ते थे, मोंगरी से कपड़ा पीटना पड़ता था, गुस्सा आती थी तो वह मोंगरी से कपड़े पे गुस्सा निकालती थी। अब वॉशिंग मशीन, अब गुस्सा निकले तो काय पे निकले। बोले देखिए पप्पू पिटता है बेचारा, क्या करे, उसको ही तड़ातड़, पापा की नहीं सुनी तो उसने मारा। ऐसा लगता है। वो बच्चा बोला महाराज ये बात बताओ, क्या अपने हिंदुस्तान में ये बच्चे मारने के लिए पैदा किए जाते हैं? मैंने कहा ऐसे ही मुझे लगता है, इतनी पिटाई, इतने झगड़े हो रहे हैं घर में, इतनी अशांतियां हमारे घर में बढ़ी हुई हैं। ध्यान रखना, झगड़े कहां नहीं होते, झगड़े सब जगह होते हैं। ऐसा कौन सा घर है जिसमें लड़ाई नहीं होती हो? कोई भी घर नहीं होगा, ऐसा एक भी मकान नहीं होगा। अरे तुम्हारा तो छोड़ो, महापुरुषों के घरों में भी झगड़े होते थे। कौरव पांडव ये क्या थे? महापुरुष थे ना, झगड़ा तो इनके यहां भी होता था। राम जी के घर में झगड़े नहीं थे क्या? यदि झगड़े नहीं होते तो कैकेयी वनवास कहां से देती उनको? ध्यान, ये भी झगड़ा ही था। क्या कृष्ण कन्हैया के घर में झगड़े नहीं थे? यदि झगड़ा नहीं होता तो कृष्ण को जेल में जन्म लेने को मजबूर कौन करता? ध्यान रखना, झगड़े सब जगह थे। झगड़े चित्तौड़ के किले में भी होते हैं, तभी मीरा को जहर दे दिया जाता है और वो अमृत बना दिया करती है। ध्यान रखना, झगड़े तो सब घरों में होते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जहां झगड़े नहीं होते हैं। वो तुम्हारे घर में हो रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है, सदियों से हो रहे हैं और आगे भी है। तेरे की वो कह रही हाँ होते रहेंगे। देखो तो मैं गला काहे को फाड़ रहा हूं, मैं टाइम पास करने आए कि बोले आगे भी होते रहेंगे। अरे ये बोलो कि महाराज आज के बाद झगड़े, तब तो मेरा चिल्लाना सार्थक है, नहीं तो फालतू में चिल्ला रहा हूं। तुम कह रहे बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। एक बात आज से निवेदन कर रहा हूं, घरों के झगड़े बंद होना चाहिए, खटपट बंद होना चाहिए, लड़ाई झगड़े बंद होना चाहिए। झगड़े सब जगह होते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आदमी और औरत में इतना अंतर है, महिलाओं में और पुरुषों में। ये एक कान से सुनते हैं और दूसरे से, हाँ कितने अच्छे से बोली, निकाल देते महाराज। यही तो झगड़ा हमारे यहाँ। सुबह बोलो तो कुछ का कुछ करते हैं, बाजार भेजो तो सामान मंगाओ तो कुछ और लेके आ जाया करते हैं। आफत तो इसी बात की हुआ करती है। इधर से वो पत्नी को यही तो शिकायत, मेरा पति सुनता नहीं, सुनता तो है, बहरा थोड़ी है। ध्यान रखना, सुनता तो है लेकिन मानता नहीं है। पुरुष होते हैं वो इधर से सुनते हैं और इधर निकाल देते। और जो महिला होती है ना, महिला नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कोपर गांव वाली महिलाएं जो है ना, उनका क्या चक्कर है, पुरुष जो होता है एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। लेकिन यहाँ जो महिलाएं हैं ना, महिलाएं क्या करती हैं, दोनों कानों से सुनती हैं और मुंह से निकाल देती हैं। झगड़ा इसी बात का हो जाता है। सुनती दोनों कान से, थोड़ी सी बुराई करो ऐसे कान उठ जाते, क्या कह रही है क्या कह रही है। दोनों से सुनती और मुंह से, बस मुंह से निकाला कि झगड़ा, महाभारत शुरू हो जाया करती है। ध्यान रखना, क्रोध कभी भी आ सकता है हमारे घर में, सावधान रहो, सावधान रहो। क्रोध की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है और एक बार क्रोध की चिंगारी पर नियंत्रण नहीं किया गया
तुम्हारे घर की खुशियां धू धू करके जल जाएंगे, ध्यान रखना। घर बर्बाद हो जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, घर घर जैसा नहीं रह पाएगा, बर्बाद हो जाएंगी सारी खुशियां यदि क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया गया। क्रोध पर नियंत्रण करो, गुस्से को ठंडा रखो, मगज को ठंडा रखो, ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं है। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, जुबान में शुगर फैक्ट्री लगा लीजिए, इतनी मीठी करो। शुगर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं श्री रामपुर की, ध्यान रखना। पहले बहुत ज्यादा यहां शुगर मिल हुआ करती थी, जुबान में शुगर फैक्ट्री लगा लो, जुबान में शुगर फैक्ट्री लगा लो, दिमाग में आइस फैक्ट्री लगा लो, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखने का प्रयास करो। दिमाग यदि ठंडा रहेगा तो जिंदगी आनंद में रहेगी। ध्यान रखना, पैर गरम और सिंह से ठंडा, वैद्य आए तो मारो डंडा, ध्यान रखना है। कहा जाता, आयुर्वेद भी कहता है सिर ठंडा और पैर गरम हो तो आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आदमी के पैर ठंडे हैं और दिमाग हमेशा गर्म हुआ करता है। सोचना है आपको, एक माचिस की तीली को देखना, उसके मुंह पे बारूद लगी रहा करती, उसके मुंह पे बारूद होती है, लेकिन वो बारूद उसके सिर पर बारूद तो होती है, लेकिन उस पर सिर पर दिमाग नहीं हुआ करता है। पैर गरम और सिंह से ठंडा, वैद्य आए तो मारो डंडा, ध्यान रखना है। कहा जाता, आयुर्वेद भी कहता है सिर ठंडा और पैर गरम हो तो आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आदमी के पैर ठंडे हैं और दिमाग हमेशा गर्म हुआ करता है। सोचना है आपको, एक माचिस की तीली को देखना, उसके मुंह पे बारूद लगी रहा करती, उसके मुंह पे बारूद होती है, लेकिन वो बारूद उसके सिर पर बारूद तो होती है, लेकिन उस पर सिर पर दिमाग नहीं हुआ करता है, इसलिए कोई भी रगड़ता है फट से जल जाया करती है। और वही मैं आपको कह रहा हूं, आपके दिमाग में बारूद ऐसा भरा है, कोई भी थोड़ा सा विपरीत बोल जाता है, तीली की तरह जलना प्रारंभ। दिमाग में बारूद नहीं, आइस फैक्ट्री लगा करके जियो। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।